अरे, ये कौन सी बूढ़ी माँ है जो तपते रेगिस्तान में अकेली रहते हुए भी हर दिन जगन्नाथ जी का नाम जपती है? और जगन्नाथ जी इस बूढ़ी माँ को पानी में क्यों डुबो रहे हैं? आइए इस अद्भुत कथा में देखते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल रेगिस्तान था। चारों तरफ बस रेत ही रेत, तपती धूप, तेज हवाएं और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। लेकिन उसी सुनसान रेगिस्तान के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी खड़ी थी और उस झोपड़ी के पास एक अकेला छायादार पेड़ था जो सालों से रेत के तूफानों को सहते हुए भी जिंदा था। उसी झोपड़ी में रहती थी 80 साल की एक बूढ़ी माँ। उसका कोई परिवार नहीं था, न पति, न बच्चे, न कोई अपना। लेकिन उसके दिल में एक ही सहारा था, उसका लल्ला भगवान जगन्नाथ। वो हर सुबह उठकर झोपड़ी के कोने में रखी छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठ जाती और आंखें बंद करके धीरे धीरे जप करती। जय जगन्नाथ, मेरे लल्ला, तू ही मेरा परिवार है। लोग कहते थे, इतने सूने रेगिस्तान में कोई कैसे जी सकता है? लेकिन वो माँ मुस्कुराकर कहती, जब भगवान साथ हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। उसे क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो पूरे रेगिस्तान की किस्मत बदल देगा। दोपहर का समय था। सूरज आसमान में आग बनकर चमक रहा था। रेत इतनी गर्म थी कि जैसे धरती खुद जल रही हो। बूढ़ी माँ हमेशा की तरह अपने पुराने पेड़ की छांव में बैठी थी। पास में उसकी बकरियां भी चुपचाप बैठी थी। तभी माँ की नजर दूर रेत की लहरों के पार एक हलचल पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई इंसान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। पहले तो वो धुंधला दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया साफ दिखाई देने लगा। एक जवान लड़का, लगभग 25 साल का, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, कपड़े धूल से भरे हुए और होठ बिल्कुल सूखे। वो लड़खड़ाता हुआ पेड़ की छांव तक पहुंचा और कमजोर आवाज में बोला, बहुत पानी मिलेगा क्या? बूढ़ी हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। वो तुरंत लाठी के सहारे उठी और धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चली गई। कुछ ही पलों बाद वो मिट्टी का एक लोटा भरकर ठंडा पानी लेकर आई और उस लड़के के हाथ में दे दिया। लड़के ने बिना एक पल गवाए पूरा पानी एक ही सांस में पी लिया, जैसे उसकी जान वापस आ गई हो। फिर उसने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, दादी, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और अब चलने की ताकत नहीं बची। बूढ़ी माँ कुछ पल चुप रही। उसने उस लड़के के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्यों नहीं बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं, मेरे लल्ला जगन्नाथ की है। जो भी यहाँ आता है वो मेरा अपना बन जाता है। लड़का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था, जैसे वो सिर्फ आराम करने नहीं बल्कि किसी खास उद्देश्य से यहाँ आया हो। उसे क्या पता था कि ये साधारण मुलाकात नहीं बल्कि भगवान की एक गुप्त लीला की शुरुआत थी। धीरे धीरे शाम हो गई। सूरज रेत के पीछे छिपने लगा और आसमान लाल रंग से भर गया। बूढ़ी माँ पेड़ के नीचे चूल्हा जलाकर रोटियां सेक रही थी। चूल्हे की हल्की हल्की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पास में वही युवक चुपचाप बैठा था और एकटक उसे देखे जा रहा था, जैसे वो उसके हर काम को ध्यान से समझना चाहता हो। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ ने प्यार से गरम गरम रोटियां और ताजा बकरी का दूध उसके सामने रख दिया। लो बेटा, साधारण खाना है, लेकिन माँ के हाथ का है। युवक ने मुस्कुराकर खाना शुरू किया। हर निवाले के साथ उसकी नजरें बूढ़ी माँ के चेहरे पर ही टिकी थी, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। रात गहरी होने लगी। आसमान में तारे चमकने लगे। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। बूढ़ी माँ ने उस युवक के लिए बिस्तर लगा दिया और खुद अपनी पुरानी चारपाई पर लेट गई।
फिर उसने धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने जवाब दिया, मेरा नाम माधव है। बूढ़ी माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोली, माधव, ये तो मेरे लल्ला का ही नाम है। लगता है आज भगवान मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं। इतना कहकर वो धीरे धीरे सो गई। लेकिन माधव की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपके से उठा और धीरे धीरे बूढ़ी माँ के पास आकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा, फिर बहुत धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और मन ही मन बोला, माँ, तुमने सच में मुझे पहचान लिया, लेकिन अभी समय नहीं आया है अपना असली रूप दिखाने का। इतने में बूढ़ी माँ हल्की सी हिली। माधव तुरंत पीछे हट गया और अपने बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगा। बूढ़ी माँ की आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा, फिर शांत होकर फिर से लेट गई। लेकिन उस रात आसमान के तारे कुछ अलग ही चमक रहे थे, जैसे ऊपर बैठा स्वयं भगवान जगन्नाथ अपनी भक्त की परीक्षा लेने वाले हों। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत पर चमकने लगा। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। माधव जब सोकर उठा तो उसने देखा बूढ़ी माँ पहले ही जाग चुकी थी। वो पेड़ के नीचे चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। पास में बकरियां घास और पत्तियां खा रही थी। माधव कुछ पल चुपचाप खड़ा होकर उस माँ को देखता रहा। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, इतनी बुजुर्ग औरत इस सुनसान रेगिस्तान में अकेली कैसे जी रही है? फिर वो धीरे से उसके पास गया और बोला, दादी, यहाँ पानी कहाँ से लाती हो? इतनी गर्मी में पानी मिलना तो मुश्किल होता होगा। बूढ़ी माँ हल्का सा मुस्कुराई और अपने हाथ से झोपड़ी के पीछे की ओर इशारा करते हुए बोली, बेटा, मेरे लल्ला ने मेरे लिए एक छोटा सा तालाब बना रखा है। उसी के सहारे मैं इतने सालों से जी रही हूँ। माधव को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। वो तुरंत झोपड़ी के पीछे की ओर गया और जैसे ही उसने झाड़ियों के पास पहुंचकर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां सच में एक सुंदर और साफ पानी का तालाब था। रेगिस्तान के बीच इतना ठंडा और साफ पानी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तालाब में ढेर सारी मछलियां तैर रही थीं। पानी इतना स्वच्छ था कि नीचे की रेत भी साफ दिखाई दे रही थी। इतने में बूढ़ी माँ भी हाथ में एक छोटा सा कलश लेकर वहां आ गई और मुस्कुराकर बोली, देख रहे हो बेटा, ये तालाब मेरे लल्ला की देन है। इतने सालों में कभी इसका पानी खत्म नहीं हुआ। माधव ने आश्चर्य से पूछा, दादी, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? यहाँ तो सांप बिच्छू भी होंगे। बूढ़ी माँ ने आसमान की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, जिसके सिर पर भगवान जगन्नाथ का हाथ हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि इस तालाब के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तालाब के किनारे बूढ़ी माँ धीरे धीरे अपने छोटे से बगीचे में काम कर रही थी। उसने तालाब के पास कुछ सब्जियां और फल के पौधे लगा रखे थे, कद्दू, लौकी और पालक के छोटे छोटे पौधे। वो बड़े प्यार से उन पौधों को पानी दे रही थी। माधव ये सब देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, दादी, तुम इस सुनसान रेगिस्तान में अकेली कैसे गुजारा करती हो? बूढ़ी माँ हल्का सा मुस्कुराई और मिट्टी से भरे हाथ धीरे से धोते हुए बोली, बेटा, मेरे लल्ला जगन्नाथ ने मेरे लिए ये तालाब दिया है। इसी पानी से मैं ये सब्जियां उगाती हूँ। थोड़ी खुद खा लेती हूँ और थोड़ी पास के गांव में बेच आती हूँ। इसी से मेरा गुजारा चलता है। माधव उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, दादी, तुम इस जगह पर अकेली कैसे रहने लगी? ये सवाल सुनते ही बूढ़ी माँ के हाथ अचानक रुक गए। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। कुछ पल तक वो चुप रही, जैसे पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए हों। फिर उसने भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज से ठीक 30 साल पहले इस रेगिस्तान में एक बहुत भयानक तूफान आया था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। आंधी, बारिश और रेत का ऐसा तूफान कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, सब कुछ उसी तूफान में खो गया।
माधव चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। बूढ़ी माँ ने आसमान की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, जब मुझे होश आया तो मैं रेत के नीचे दबी हुई थी। किसी तरह बाहर निकली, लेकिन मेरा परिवार कभी वापस नहीं मिला। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर बूढ़ी माँ धीरे धीरे बोली, तब से मैं यहीं हूँ, अपने लल्ला का इंतजार कर रही हूँ। मुझे विश्वास है एक दिन भगवान जरूर आएंगे और मेरे इस अकेलेपन को खत्म करेंगे। माधव ने उसकी आंखों में देखा। उसके दिल में एक गहरी भावना उठी, जैसे वो जानता हो उसका ये इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। दोपहर ढलने लगी थी। सूरज अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। रेगिस्तान की गर्म हवा अब कुछ ठंडी लगने लगी थी। बूढ़ी माँ अपने छोटे से बगीचे से सब्जियां तोड़कर झोपड़ी के पास आई। उसने मिट्टी के चूल्हे पर सादा सा सात्विक भोजन बनाना शुरू किया। गरम गरम रोटियां, थोड़ी सी दाल और ताजी सब्जी। कुछ ही देर में पूरा वातावरण खाने की खुशबू से भर गया। उसने प्यार से माधव के सामने थाली रखी और बोली, लो बेटा, ये साधारण भोजन है, लेकिन भगवान का प्रसाद समझकर खाना। माधव ने हाथ जोड़कर पहले थाली को प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे भोजन करने लगा। खाना खत्म होने के बाद बूढ़ी माँ ने अपनी लाठी उठाई और बोली, तुम थोड़ा आराम करो बेटा, मैं बकरियों के लिए जंगल से चारा लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। माधव पेड़ के नीचे बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ समय बीता, फिर और समय बीता, लेकिन बूढ़ी माँ वापस नहीं आई। सूरज अब ढलने लगा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। माधव के मन में हल्की चिंता होने लगी। वो धीरे से उठा और खुद ही जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे अजीब सा एहसास होने लगा। रेगिस्तान के बीच इतना हरा भरा जंगल, इतनी ठंडी हवा, ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। तभी उसे दूर से मंत्रोच्चार की हल्की आवाज सुनाई दी। वो चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गया और ध्यान से देखने लगा। उसने देखा बूढ़ी माँ जंगल के बीच एक छोटे से पत्थर के सामने दीपक जलाकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर भगवान का नाम था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, हे मेरे लल्ला, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में लगा दी। अब मेरी उम्र ढल चुकी है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो एक बार मुझे दर्शन दे दो। माधव ये सब देखकर अंदर से हिल गया। उसके दिल में गहरी करुणा उमड़ आई, क्योंकि अब उसे महसूस हो गया था ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त की आखिरी पुकार थी। और शायद भगवान अब उसकी परीक्षा लेने वाले थे। बूढ़ी माँ धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की ओर लौटने लगी। माधव चुपचाप पेड़ के पीछे से निकलकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, ये साधारण बूढ़ी माँ नहीं है, इसकी भक्ति में जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी तक पहुंच गए। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था। आसमान में तारे एक एक करके चमकने लगे। बूढ़ी माँ ने झोपड़ी के अंदर छोटा सा दीपक जलाया और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। फिर उसने बहुत भावुक स्वर में कहा, हे मेरे लल्ला, आज फिर एक दिन बीत गया। मैंने 30 साल से हर दिन तेरा इंतजार किया है। क्या मेरी भक्ति में कहीं कोई कमी रह गई? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। माधव ये सब चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा देख रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। अचानक झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। दीपक की छोटी सी लौ धीरे धीरे तेज चमकने लगी। बूढ़ी माँ घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा और कांपती आवाज में बोली, ये कैसी रोशनी है? तभी उसी रोशनी के बीच एक बहुत ही मधुर आवाज गूंजी, डरो मत, ये मेरी कृपा का संकेत है। बूढ़ी माँ की सांसें तेज हो गईं। वो घुटनों के बल बैठ गई
और कांपते हाथों से मूर्ति की ओर देखने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, हे मेरे लल्ला, क्या सच में आज तू मेरे सामने आने वाला है? तभी उस तेज रोशनी के बीच एक आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगी और अगले ही पल वही युवक माधव उस रोशनी के बीच खड़ा था। लेकिन अब वो साधारण युवक नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी। बूढ़ी माँ ये दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। माधव धीरे धीरे उसके पास आया और बहुत ही कोमल आवाज में बोला, माँ, मैं वही हूं जिसका तुमने 30 साल से इंतजार किया है। ये सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो कांपते हाथों से माधव के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मेरे लल्ला, क्या सच में तू आ गया? मैंने तो बस विश्वास रखा था, लेकिन आज तूने मेरी भक्ति को सच कर दिया। माधव ने प्यार से उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने साधारण इंसान बनकर तुम्हारे पास आया था। बूढ़ी माँ रोते रोते मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में अब कोई दर्द नहीं था, क्योंकि आज उसका 30 साल का इंतजार खत्म हो चुका था। लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। अब होने वाला था सबसे बड़ा चमत्कार। झोपड़ी के अंदर वो दिव्य प्रकाश अब और भी तेज हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रेगिस्तान उस रोशनी से चमक उठा हो। बूढ़ी माँ आंसुओं से भरी आंखों से माधव को देख रही थी। माधव ने बहुत कोमल स्वर में कहा, माँ, तुमने 30 साल तक मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो माँ, आज तुम्हारे दुख खत्म होने वाले हैं। दोनों धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंचे। माधव ने कहा, मेरे नाम का स्मरण करते हुए एक डुबकी लगाओ। बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, जय जगन्नाथ, और तालाब में एक डुबकी लगा ली। जैसे ही वो पानी से बाहर आई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका शरीर हल्का और स्वस्थ हो गया और चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। माधव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहता हूँ। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गया। उस दिन के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बन गया और आज भी लोग वहां जाकर एक ही बात कहते हैं, सच्ची भक्ति में चमत्कार जरूर होता है। जय जगन्नाथ।